children, how are you? Hope all of us are doing good. The topic that we will study today is reproduction in animals. And the things we will learn are types of reproduction, reproduction in humans, viviparous and oviparous animals. Reproduction is an important life process that involves the multiplication of living organisms. It is essential for the continuation of species. Like plants, animals also reproduce to increase in number and continue their race. Reproduction is a process by which a living organism produces an offspring, that is, young ones of their own kind. तो जिस प्रोसेस से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है और रिप्रोडक्शन की वजह से ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी स्पीशीज कंटिन्यूड रहती है. नाउ लेट अस लुक एट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, asexual and sexual reproduction. Think what will happen if there is no reproduction in organisms? Now let us first look at the asexual reproduction. In asexual reproduction, only one organism can give rise to a new organism. It involves a single parent in the creation of a new individual. The male and female gametes are absent in this case. In asexual reproduction, the young ones are completely identical to the parent. It is the simplest form of reproduction and is most commonly observed in lower animals such as amoeba, hydra, yeast, starfish and worms. Now there are various types of asexual reproduction. अब asexual reproduction में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देता है और इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स नहीं होते हैं. इसमें जो है जो नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, यंग वंस होते हैं, वो अपने पेरेंट से बिल्कुल ही आइडेंटिकल होते हैं. ये रिप्रोडक्शन का बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है और कॉमनली हम इसको देखते हैं अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट वगैरह में. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो वेरियस टाइप्स हैं, लेट अस लुक एट देम. फर्स्ट इज बडिंग. Budding is a form of asexual reproduction in which small part of the body of the parent organism grows out of a small bulb-like projection called as bud. This bud, after being developed, detaches itself from the parent's body to grow independently into a new organism. It takes place in microorganisms such as yeast and hydra. तो होता क्या है कि एक जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में से एक बड लाइक डेवलप होनी शुरू होती है पार्ट. अब ये जो बल्ब होता है बड लाइक ये धीरे धीरे ग्रो करता है. जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो ये पेरेंट की बॉडी से डिटैच होके अलग हो जाता है और नए ऑर्गेनिज्म की तरह इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर देता है. ये हमें यीस्ट हाइड्रा में नज़र आता है. Now if you look at this figure here, ये हाइड्रा है, इसमें ये एक बड निकली है. ये बड जो है धीरे धीरे जब इसको पेरेंट बॉडी से नरिशमेंट मिलती है तो ये ग्रो करती है. जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो डिटैच होके अलग हो जाती है. Now let us look at the binary fission. Binary fission is the simplest type of asexual reproduction in which a single cell grows completely and then divides to form two daughter cells. तो इसमें क्या है कि एक सिंगल सेल है वो पूरी तरह से जब ग्रो करता है तो वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है. ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इनमें नज़र आता है. सो लेट अस सी हाउ इट हैपन्स. ये अमीबा है. अमीबा में धीरे धीरे ग्रो करता है, लंबा होता है. इसका जो न्यूक्लियस है ये भी बीच में से ग्रो करके लंबा होता है और फिर न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो जो सेल बॉडी है वो भी इन दो अलग अलग न्यूक्लियस के आसपास डिवाइड हो जाती है. फिर पूरी तरह से डिवीजन होके दो डॉटर सेल्स हमें नज़र आने शुरू हो जाते हैं. नाउ लेट अस लुक एट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, एक मेल और एक फीमेल. जो मेल और फीमेल हैं ये अपने स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें गैमीट्स कहा जाता है. मेल पेरेंट्स जो मेल गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं उसे स्पर्म कहते हैं और फीमेल पेरेंट जो फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं उसे ओवम कहते हैं. तो रिप्रोडक्शन बाय दिस मेथड अकर्स इन ह्यूमंस, ऑलमोस्ट इन ऑल मैमल्स एंड मेनी अदर मल्टीसेल्युलर एनिमल्स. Now, it is a fact
a person who possesses both male and female sexual organs is called a hermaphrodite. Now, the gametes of two opposite sex fuse together to produce a single cell structure, the zygote. जो दो opposite sex के gametes हैं वो आपस में मिल करके एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं. इस प्रोसेस को जिसमें मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. जो जाइगोट है उसमें बहुत सारी आगे चल करके सेल्यूलर डिवीजन होती है और वो एक एम्ब्रियो में डेवलप होता है. ये एम्ब्रियो फिर फर्दर डेवलप होके एक बेबी बनता है. The development continues and a baby eventually grows into a new individual. Now let us look at reproduction in humans. So in humans, two separate reproductive systems are found to carry out the process of reproduction. The male individuals have male reproductive system and the female individuals have female reproductive system. तो male system और जो female reproductive system है इनके organs separate होते हैं, इनके functions separate होते हैं. So let us now understand their structure and the functions of male and female reproductive organs. Male reproductive system. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमंस में वो उसमें एक पेयर होता है टेस्टिकल्स का या टेस्टिस का जिसका सिंगुलर टेस्टिस है, स्पर्म डक्ट होती है और पेनिस फिर यूरेथ्रा होता है. अब टेस्टिस आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन males and are placed in a bag like structure called a scrotal sac which descends from the abdominal region. तो पेट के रीजन से नीचे की तरफ एक scrotal sac होता है जिसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. टेस्टिस जो हैं यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. स्पर्म एक सेक्स सेल है जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नज़र आ सकता है. इसकी जो बॉडी है ये 3 पार्ट्स में होती है, हेड, मिडल पीस एंड टेल. जो टेस्टिस हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है क्योंकि यहाँ पे हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है. ये हार्मोन जो है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है मेल्स के अंदर. देन वी हैव स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस. ये 2 होते हैं नंबर में. हर टेस्टिस से एक दोनों साइड से निकलता है. इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है स्पर्म्स को टेस्टिस से पेनिस तक ट्रांसपोर्ट करने में. ये जो हैं इनमें कुछ फ्लूइड्स भी सिक्रीट होते हैं अलग अलग ग्लैंड्स से. ये जो सिक्रीशंस होती हैं इनमें प्रोटीन्स होते हैं जिससे कि स्पर्म्स को नरिशमेंट मिलती है. स्पर्म्स इन सिक्रीशंस के साथ एक थिक फ्लूइड फॉर्म करते हैं जिसे सीमेन कहा जाता है. देन वी हैव पेनिस. ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिससे कि स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल बॉडी के वजाइना में ट्रांसफ़र होते हैं. देन देयर इज़ यूरेथ्रा. It is a tube-like structure present inside the penis which receives both urinary tube and sperm duct and serves as a common transporting organ for urine and semen. Now let us look at the female reproductive system. Humans के female reproductive system में होते हैं एक पेयर ओवरीज का, एक पेयर ओविडक्ट्स का जिसको हम fallopian tubes भी कहते हैं, vagina और uterus. So ovaries are present in a pair in the females and are placed on either side of the abdomen. तो पेट के दोनों साइड पे एक एक ओवरी प्लेस्ड होती है. ओवरीज जब स्टिमुलेट होती हैं प्यूबर्टी के ऑनसेट पे फिर उनमें से एक ओवम हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है. ओवरीज जो हैं ये भी एक एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है क्योंकि ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं जो रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को. देन देयर आर ओविडक्ट्स और द फेलोपियन ट्यूब्स. ये एक पेयर है थिन और लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्स का जो लेफ्ट और राइट साइड में जो सुपीरियर कॉर्नर्स हैं यूटरस के वहाँ से लेकर के ओवरीज के एज तक जाते हैं. ये ओवम को जब भी ओवरीज रिलीज करती हैं तो उसको यूटरस तक पहुँचाते हैं. फर्टिलाइजेशन जो है यहीं पे होती है और फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट कम्स दी यूटरस.
ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पे जाइगोट मैच्योर होता है जब तक कि वो बर्थ नहीं ले लेता. इट प्रोटेक्ट्स एंड नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वूम एज इट सराउंड्स एंड सपोर्ट्स द डेवलपिंग फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये जो वूम है जो कि यूट्रस है, यहीं पे जो एम्ब्रियो है वो पूरा डेवलप होता है, फीटस में कन्वर्ट होता है और फिर बेबी का बर्थ होता है यहाँ से. And then there is vagina, which is an elastic muscular tube that connects the cervix of the uterus to the exterior of the body. The vagina functions as the receptacle for the penis during sexual intercourse and carries sperm to the uterus and fallopian tubes. It also serves as the birth canal by stretching to allow delivery of the fetus during childbirth. During menstruation, the menstrual flow exits the body via vagina. नाउ लेट्स लुक एट फर्टिलाइजेशन. ये रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप है. इस प्रोसेस में स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, तब हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ है. एग जो है वो रिलीज होता है ओवरी से, फिर वो ओविडक्ट तक पहुंचता है. ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है. ओविडक्ट से जो जाइगोट है वो ट्रैवल करके यूटरस तक पहुंचता है जहाँ पे उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है. द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म and the egg fuses to form a single nucleus. ये जो fused product है इसको zygote बोलते हैं. The formation of zygote marks the beginning of a new individual. If the ovum is not fertilized by a sperm, it is expelled out from the uterus along with blood and uterine muscles through the vagina. इसको menstruation कहा जाता है. The resultant zygote inherits the characteristics from both the mother and the father. This is the reason why brothers and sisters carry common characteristics which resembles the characteristics of their parents. Now let's look at the development of an embryo. फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो यूटरस में आता है जहाँ पे उसमें डिविजन्स, सेल डिविजन्स होनी शुरू होती हैं, जिसकी वजह से एक सेल का बॉल टाइप एम्ब्रियो बन जाता है. जो ये एम्ब्रियो है ये अपने आप को यूटरस की वॉल से अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ अ प्लासेंटा और फिर यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होनी शुरू होती है. एक बार जब ये इम्प्लांट हो जाता है तो एम्ब्रियो में और डिविजन्स स्टार्ट हो जाते हैं जिससे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि अलग अलग फंक्शंस को, स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, ये सारे सेल्स की अलग अलग डिवीजन और मैच्योरेशन होनी शुरू हो जाती है. ये जो सेल्स हैं ये इवेंचुअली टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को फॉर्म करते हैं. ग्रेजुअली जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एट्सेट्रा, ये डेवलप होने स्टार्ट होते हैं. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस. ये स्टेज फर्टिलाइजेशन के 8 हफ्ते बाद आती है. जो प्लासेंटा है वो एम्ब्रियो को एक ट्यूबुलर कॉर्ड के साथ, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उससे कनेक्ट करता है मदर के उससे यूटरस से. जो ब्लड वेसल्स होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के, वो सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रियो, और जो फिर एम्ब्रियो में से जो वेस्ट निकलता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या अदर वेस्ट, उसको मदर के ब्लड तक लेकर के जाते हैं. जैसे जैसे फीटस का साइज ग्रो करता है यूटरस का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है. यूटरस के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है. ये फीटस को जर्क्स या फिर चेंज इन टेम्परेचर से बचा के रखता है. The period between fertilization and the birth of the baby is called gestation period or pregnancy. Humans में ये 40 weeks के अराउंड या फिर 9 months के अराउंड होता है. When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. Now let us look at types of fertilization. Fertilization 2 types की होती है, internal fertilization and external fertilization. इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. इसे हम ह्यूमंस और एनिमल्स जैसे कि हेन्स, काउस, डॉग्स में देख सकते हैं. देन वी हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. ये एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश, स्टारफिश और फ्रॉग्स में देखी जाती है. In this type of fertilization, millions of gametes are produced and released into the water.
जब स्पर्म इन एग सेल्स को एनकाउंटर करता है तो एग्स फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट में डेवलप होते हैं। जो जाइगोट हैं ये फिर न्यू इंडिविजुअल्स में पानी के अंदर ही डेवलप होते हैं। Organisms that use external fertilization to reproduce must either live in the water or return to the water for reproduction. For example, rainy season में जो female frogs हैं वो eggs को एक jelly like substance में पानी के surface पे lay करते हैं। Immediately जो मेल फ्रॉग्स हैं वो उन एग्स के ऊपर अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट करते हैं। स्पर्म्स जो हैं वो अपनी टेल की मदद से घूमते हैं और रैंडमली उन एग्स को फिर फर्टिलाइज करते हैं। Now let us look at viviparous and oviparous animals. Based on the mode of reproduction, animals can be divided into two types. So first we have the viviparous animals. जो animals अपने young ones को birth देते हैं उन्हें viviparous animals कहा जाता है। Mammals जैसे कि cow, horse, dog, cat, human beings ये examples हैं viviparous animals के। देन ओविपैरस एनिमल्स, वो एनिमल्स जो एग्स को ले करते हैं उन्हें ओविपैरस एनिमल्स कहा जाता है। हेन, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, बटरफ्लाइज ये एग्जांपल्स हैं ओविपैरस एनिमल्स के। नाउ लेट अस लुक एट मेटामॉर्फोसिस। जो न्यूली बॉर्न ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो न्यूली हैच्ड यंग वंस होते हैं उनका कोई एक शेप और स्ट्रक्चर होता है जो कि उनके पेरेंट्स से सिमिलर होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं उनके जब ऑफस्प्रिंग्स बॉर्न होते हैं तो वो अपने एडल्ट से बहुत ही अलग नज़र आते हैं। अब उनको लार्वा कहा जाता है। अब ये बहुत सारी डेवलपमेंट की स्टेजेस को गो थ्रू करते हैं। ये जो प्रोसेस है जिससे कि लार्वा एक एडल्ट में चेंज होता है उसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस यूजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। An adult frog can live both on land and in water. अब frogs जो हैं ये cold blooded animals हैं और ये अपनी skin, gills, lungs इसके थ्रू respiration करते हैं अपनी life cycle के different stages में। There are 3 distinct stages in the life cycle of a frog: egg, tadpole and adult. अब लाइफ साइकिल जो फ्रॉग की है वो एक एग से शुरू होती है। An adult frog will lay eggs in water. A floating clump of eggs is called frog spawn. ये जो eggs का एक clump सा होता है उसे frog spawn कहा जाता है। The various changes that occur during the life cycle of a frog are shown in the figure here. तो सबसे पहले एग में से टैडपोल निकलता है। टैडपोल जो है ये इसके गिल्स नहीं होते, टैडपोल के लेग्स होते हैं। फिर इससे ये फ्रॉगलेट में कन्वर्ट होता है और फिर ये एक एडल्ट फ्रॉग में मैच्योर होता है। So the various changes that occur during the life cycle of a butterfly are shown in this figure here. From egg we have the caterpillar or the larva which changes or develops into a pupa. From the pupa emerges the adult butterfly. Now let's take a quick recap. Only one organism can give rise to a new organism in asexual reproduction. Budding takes place in microorganisms such as yeast and hydra. 2 parents are involved to produce a new organism in sexual reproduction. The gametes of 2 opposite sex fuse together to produce a single cell structure, the zygote. Ovaries are present in a pair in females and are placed on either side of the abdomen. The process of fusion of sperm and egg is called fertilization. The period between fertilization and the birth of the baby is called gestation period or pregnancy. The process of the larva changing into the adult is called metamorphosis. So I hope that this chapter is clear to all and answering questions based on this chapter will now be easy.